भाइयों, मैं हरिवंश सिंह प्रयागराज इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो EWS से जुड़ी हुई हैं तथा कुछ बातें कोविड-19 के तहत दी जाने वाली छूट 2 वर्षों की छूट के संबंध में बताना चाहता हूँ। भाइयों, मैंने काफ़ी प्रयास किया है इस संबंध में और मेरे भाइयों ने भी इससे संबंधित काफ़ी प्रयास किए हैं, पर हम लोगों को अभी सार्थक सफलता नहीं मिली है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि भाइयों, मैंने एक PIL इलाहाबाद बेंच में डाली थी, जो कि ड्यू टू EWS प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट विड्रॉल हो गई है और हमारी मेहनत रंग नहीं लाई। अब इससे संबंधित बहुत सारे मुद्दे और चल रहे हैं, जैसे कि लखनऊ बेंच में भी एक रिट पड़ी हुई है जिसको हमारे कुछ साथी देख रहे हैं, और वो हमारी PIL से करीब 2 महीने पहले पड़ी थी। अब उसकी हियरिंग कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। मांगने पर दिए नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, वो उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन भाइयों से जो भाई उससे जुड़े हुए हैं, मतलब लखनऊ बेंच में रिट को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आपका पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा समाज का है, समाज के उन आर्थिक पिछड़ों का है जो बेचारे पिछले 2019 से जब से मोदी सरकार ने इस छूट को दिया था, तब से जो है आस लगाए बैठे हैं कि कब हमको छूट मिलेगी। अब ये मोदी सरकार की निकम्मी गिरी है कि बताइए कि आखिर ऐसा इस आरक्षण का कोई क्या करे। ये आरक्षण नहीं, एक जुमला है, ये एक छलावा है जो कि सवर्णों के साथ किया गया 2019 में। मोदी सरकार ने इलेक्शन आने से पहले उस समय SC ST एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो परिवर्तन किया था, उसको लेके पूरे देश में एजिटेशंस चल रहे थे, और उसके दबाव में आकर के इन्होंने विधानसभा में परिवर्तन किया, लोकसभा में परिवर्तन किया। परिवर्तन करके उन संशोधनों को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, कहा था कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाला अब दोषी है कि नहीं है ये जाने बगैर उसके खिलाफ SC ST एक्ट लगाया जाए, उसको इन्होंने परिवर्तित किया, जिसको लेकर के सवर्ण समाज पूरे देश में इनके अगेंस्ट हो गया था। उसको कंसुलेट करने के लिए इन्होंने EWS दिया था, जिसका फ़ायदा इनको इलेक्शन में मिला और ये दोबारा सरकार में आए। अब ये OBC कार्ड फेंक रहे हैं, OBC एंड SC ST कार्ड फेंक रहे हैं, और हम सवर्ण भाइयों को ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें क्या नहीं करें। हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। वैसे भी आंदोलन और एजिटेशंस आज तक समाज में जितने भी हुए हैं, उनको किसी एक व्यक्ति ने ही आगे बढ़ाया है। लीडर तो एक ही होता है ना, बाकी तो सब पिछलग्गू होते हैं, पीछे चलने वाले होते हैं। तो भाइयों, मैंने एक अभियान छेड़ा है कि अब मैं EWS में छूट लेके रहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसके तहत हमारी PIL खारिज हुई है। हमारी PIL विड्रॉल हुई, खारिज नहीं हुई, विड्रॉल हुई है। कोई बात नहीं है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है क्लोज होता है और वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पूरी तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं, चूँकि वहाँ सरकार खुद खड़ी हुई है, एक चीज़। दूसरी बात, आर्टिकल 46 के तहत एक किसी तरह से गलत नहीं है, संवैधानिक है। अब बात आती है कि आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। तो मैं कुछ बातें कह रहा था कि अगर जो लखनऊ बेंच में रिट चल रही है उसकी पैरवी सही ढंग से की जाए, तो जिन भाइयों ने हमारे जबलपुर के हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया था MPPSC के लिए, उन भाइयों से हमको सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने रिट ही की थी
और 2 महीने के अंदर हम छूट ले ली। और हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं और अब कुछ नहीं कर पाए। हमारे जो बहुत करता धरता अपने आप को समझते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत करते रहे। मैंने उनको पहले समझाया था यूपी इलेक्शन के पहले कि देखिए ऐसे संभव नहीं है, ये बीजेपी सरकार है, ये इतनी आसानी से मानती नहीं है। हम लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, हमें सफलता मिल जाएगी। तब ये लोग बीजेपी का झंडा उठा घूम रहे थे कि हाँ बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक स्टेटमेंट लिख लिया कि भाई हम EWS के मैटर को, इसके अंदर जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे। अब आप देख ही रहे हैं कि कितनी विसंगतियां दूर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पीछे की हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले संवैधानिकता अगर जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से हमें आ जाती है, पूरी हो जाती है, वो हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। तो हम लोग रेट के थ्रू या PIL के थ्रू फिर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा मानना है। अब दूसरी बात मैं उन भाइयों को करना चाहता हूँ कि जो भाई कोविड-19 के तहत 2 से 3 साल की छूट मांग रहे हैं। मेरे एक भाई हैं लखनऊ के, शायद उनका नाम मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा है, नितिन राय करके कुछ नाम है, लखनऊ में रहते हैं। उनसे मेरी बात हुई, भाई साहब कह रहे थे कि नहीं मेरी बहुत अच्छी बात हुई है, मेरी बीजेपी नेताओं से बहुत बात हुई है और बहुत सकारात्मक बात रही, और 100% हम लोगों को 2 साल 23 और 24 में आयोग में होने वाली परीक्षाओं में हम लोगों को छूट मिल जाएगी। उनसे मेरी बात हुई, मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है। उसके दूसरे ही दिन योगी बाबा हमारे जो है विधानसभा में डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम छूट नहीं दे सकते। हम सब लोगों के जो है आशाओं में पानी फिर जाता है। और छूट के लिए सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो पुलिस भर्ती के बच्चे हैं, जो कोई 10 दिनों से, कोई 15 दिनों से, कोई महीने भर से ओवर एज हो रहा है, वो बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। अब परेशान तो सभी हैं, लेकिन समस्या ये है कि आगे कोई आना नहीं चाहता। सभी अपने घर में बैठकर जो है ये सुख लेना चाहते हैं कि भैया छूट मिल जाए और हम लोग तुरंत फॉर्म वार्म भरने लगें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई, कैसे हो। सरकार भी ये जानती है कि नहीं जो है कोई जल्दी सामने नहीं आने वाला है। मैं 2 बार लखनऊ गया, 7 से 8 लोग थे। कुछ बातें आज की बताना चाहूँगा कि आज प्रयागराज में युवा अधिकार मंच शशांक शेखर जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात पहले भी होती रही है। उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं गया वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी कि भाई अभी तक कम से कम बीजेपी सरकार का कोई मंत्री, विधायक, सांसद तो नहीं बचा जिसको ज्ञापन नहीं दिया गया, जिसने आश्वासन नहीं दिया था कि नहीं भाई ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। इलेक्शन के पहले तो सभी बोल रहे थे, चाहे वो AK शर्मा हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, इनमें से कोई ऐसा नहीं रहा जिसने हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया। और ब्रजेश पाठक जी को तो मैं कहूँगा कि इनसे निकम्मा कोई दूसरा इंसान नहीं है। इन्होंने तो खुद डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई आप लोग जाइए, आपका काम हो गया है, अब लीगलाइज हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हम और आप आज भी जो है मारे फिर रहे हैं। अतः मैं आप भाइयों से, तो मैं शशांक शेखर जी की बात बता रहा था, वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी, मैंने दिखाया कि किन किन विधायकों को, किन किन सांसदों को कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था और हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, योगी बाबा तक पहुंचाएंगे। अब वो कितना कर पाते हैं ये आगे देखने की बात है। मैं उन भाइयों की बात कहना चाहूँगा जो भाई इसकी आस लगाए थे कि हमको 2 साल की छूट मिल जाएगी, लेकिन उससे भी हम लोग हाथ धो बैठे। आज देखिए 2 दिन पहले राजस्थान सरकार को देख लीजिए। राजस्थान सरकार जो है ये लोग जो है कांग्रेस को गालियाँ देते रहते हैं, कांग्रेस ने ये डुबो दिया, कांग्रेस ने वो डुबो दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, और 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट डाला। अब इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने 8 साल में कौन सा झंडा गाड़ लिया है। आप देखिए कांग्रेस की सरकार है ना, राजस्थान में EWS को लीगलाइज किया है कांग्रेस ने, अपने यहाँ 5 साल की छूट दी, 2 साल की छूट उन्होंने कोविड-19 के तहत दी।
और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 3 साल तक के लिए लीगलाइज हो गया। एक बार ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगभग बच्चों की 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है और करीब 10 से 15 दिन खर्च करने पड़ते हैं। 3 साल के लिए अगर लीगलाइज हो गया तो कितना बड़ा बर्डन उनसे ख़त्म हुआ। ओल्ड पेंशन योजना को भी देखिए कांग्रेस ने जो है अपने यहाँ लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है वहाँ लागू कर दिया। अभी देखिए गुजरात और हिमाचल में जो है इलेक्शन है वहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आपने जो है पंजाब में डिक्लेयर कर दिया। अब ये सरकार देखिए, ये रीजनल सरकारें हैं और ये कितना पक्ष में काम कर रही हैं। आप देखिए 9 से 10 राज्य कर चुके हैं, हरियाणा में तो इनकी सरकार है, गुजरात में तो इनकी सरकार है, उसने भी कर दिया है। तो भाई मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आता कि योगी बाबा के दिमाग में बात क्यों नहीं जाती, जाएगी भी क्यों, क्योंकि आप सब लोग अपने घर में सोते रहेंगे और ऐसे ही सोते रहिए। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो कि इतने बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं उनको नहीं जो है वो करती। तो आप क्या समझते हैं, आप घर में बैठे रहेंगे और ये आपकी बातों को सुन लेंगे, ठीक है ना। आप तो मंदिर मस्जिद पे बहुत विश्वास करते हैं ना, मंदिर बना दिया है योगी बाबा जी ने, मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर अब आपको जो है ना खाना देगा और राम मंदिर आपको सर्विस देगा। उसी के आधार पे आप इनको वोट देते हैं। जब तक बीजेपी का बायकॉट नहीं होगा ना तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। ये इतने निकम्मे लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ क्या किया आपने देखा, जब इनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सारे बिल वापस ले लिए। तो अब समय आ गया है कि जब हमको जो है बीजेपी को उसका रास्ता दिखाना पड़ेगा और ये उचित समय है, क्योंकि जब तक इनके साथ स्ट्रिक्टली नहीं लगा जाएगा तब तक ये जो है आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। ये दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। अभी देख लीजिए आजकल न्यूज़ चैनल्स में क्या क्या चल रहा है कि वो राहुल गांधी जी जो है 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं। अब इनकी राजनीति किस स्तर से गिर गई है। खुद 10 लाख का सूट पहन कर घूमते हैं तो उस पर कुछ नहीं होता है, 2 लाख का चश्मा लगाते हैं उस पर कुछ नहीं होता है। यहाँ बच्चे बेरोजगारी में मरे जा रहे हैं। पूछिए प्रयागराज में कितने ऐसे बच्चे हैं बेचारे जिनके पास 1,000 रुपये का मंथली खर्च नहीं रहता है और किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जो है वो तैयारी कर रहे हैं और ये सब ऐश कर रहे हैं, बताते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ। शर्म नहीं आती इन सालों को बात करने में। और ये खुद क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आप जॉब गिवर बनिए, ठीक है ना। तो जॉब गिवर बन के खुद क्यों नहीं बन जाते जॉब गिवर। अमित शाह जी का जो सुपुत्र हैं वो बीसीसीआई के क्या हैं आप जानते हैं, वो क्रिकेटर हैं कि वो क्या हैं, क्यों नहीं वो जॉब गिवर बन जाते। राजनाथ सिंह के सुपुत्र, बीजेपी के किस किस का नाम गिनाऊं जो कि इतने निकम्मे लोग हैं। आखिर आप शुरुआत तो अपने यहाँ से होती है ना, शुरुआत तो अपने यहाँ से होती है। राजेंद्र जी को तो आप जानते होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ तो देश की स्थितियाँ बहुत दयनीय थी। तो उस समय हमारे यहाँ इतना भोजन नहीं हुआ करता था कि हम जो है अपना पेट पाल सकें, इसलिए हमको कहीं न कहीं से जो है गेहूँ और गल्ले की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो उस समय जो है अन्न को बचाने के लिए एक आंदोलन चला। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक टाइम खाना बनवाना चालू किया था। उन्होंने कहा था कि शुरुआत अपनों पहले खुद करना पड़ता है। आज ये क्या कर रही है बीजेपी, ऐसी कौन सी सरकार है जिसको गिराने का प्रयास ये नहीं कर रहे हैं, ऐसी कहाँ की सरकार है जिसको ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक और इवेंट इनकी मैं बताना चाहूँगा। आज से करीब 1-1.5 महीना पहले राजस्थान ने जो है ओल्ड पेंशन योजना 1-2 महीने पहले बहाल की थी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। पूरे देश की मीडिया ने कहीं पर भी एक सिंगल स्टेटमेंट इस संबंध में नहीं निकाला। राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर निकलवाया उसको एक बार और उसके बाद कहीं मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। और वहीं राजस्थान में जोधपुर में एक छोटी सी घटना हुई हनुमान चालीसा को लेकर, उसको लेकर के पूरी मीडिया ने इतना बखेड़ा खड़ा किया। अब सोचिए कि ओल्ड पेंशन योजना छोटी बात थी वो। राजस्थान में कितना राज्य कर्मचारी होगा, कितने कर्मचारियों के घर में जो है रौनक आई होगी, लेकिन उस चीज़ को किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए वो जरा सा मुद्दा जो था हनुमान चालीसा और उसको लेकर के उसको पूरी मीडिया ने इतना तूल दिया। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी क्या कर रही है।
बीजेपी सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रही है, ये सिर्फ समाज को बांट रही है। और ये स्टूडेंट का नहीं बटा है, स्टूडेंट भी तो बटा है। क्यों नहीं बटा है भाई? जिन लोगों की उम्र है, जो लोग अभी कम उम्र हैं, ठीक है ना, वो अपने कमरों में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि बस वो कल ही आज एसडीएम और कल डीएम बने जा रहे हैं। भैया मेरे, सबके साथ एक दिन यही होना है, ये मत सोचिए। बुरे दिन सबके अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं। इसलिए अगर छात्रों से जुड़ा हुआ कोई भी आंदोलन हो तो सबका दायित्व बनता है कि आप उसमें सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप भी वहीं पहुंचने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक बंदे का जो है मैटर है। अतः मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अभी देख लीजिए राजस्थान ने फिर किया, मतलब कितने राजस्थान ने किया, एमपी ने किया, गुजरात ने किया, हरियाणा ने किया, सब ने छूट दी। अरे भैया योगी बाबा जी, आप सिर्फ बाबा हैं या ढगंटा ही लाते हैं ना? आपको समझ में नहीं आता है ना कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, बच्चों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं ना? आपको छूट देने में क्या समस्या है? लेकिन आप नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको तो बाबागिरी करनी है, आपको तो परिस्थितियाँ पता ही नहीं है। कोविड में पूरा देश बंद रहा, कोविड पीरियड में पूरा देश बंद रहा, सारी कोचिंगें बंद हो गई, सारे बच्चे शहर छोड़ करके अपने अपने गांव में शिफ्ट हो गए। 2-2 साल तक एग्ज़ाम कराने का तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। जब आप सेकेंड वेव में जो है लाखों लोगों को मरवा करके आपने बिहार जो है बंगाल इलेक्शन करवा डाला, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको तो अपना हित देखना है सर, ठीक है ना? तो जब सारे राज्य छूट दे सकते हैं तो आपको देने में क्या समस्या है? आपको यही लगता है ना कि आप देश के राजा हो गए हैं ना, आपका तो कुछ बुरा होने वाला नहीं है, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन चिंता मत करिए, समय सबका लौटता है, समय सबका आता है। एक दिन आएगा जब आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे, एक सीट पर जहां से चले थे। चिंता मत करिए, ठीक है। और रही बात ईडब्ल्यूएस के छूट की, तो वो तो हम लेके रहेंगे, आप नहीं देंगे, कोर्ट से लेंगे। कोर्ट तो देगा ना, जबलपुर हाई कोर्ट ने किया ना, किया कि नहीं किया? अब मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा अपने यहाँ संगठनों की। भाई राजस्थान में और हरियाणा में और गुजरात में, हरियाणा और गुजरात तो बीजेपी शासित हैं, आखिर वहाँ कैसे हो गया? अगर बीजेपी इतनी ही सख्त है और बीजेपी करना ही नहीं चाहती तो हरियाणा में कैसे हो गया? हरियाणा में ऐसे हो गया क्योंकि वहाँ के संगठन बहुत मजबूत हैं। इसके लिए मैंने क्षत्रिय महासभा से बात की, करणी सेना से मैंने बात की, मैंने ब्राह्मण महासभा से बात की। इस देश का ऐसा कोई संगठन नहीं बचा जिसके प्रमुखों से मैंने बात नहीं की। लेकिन ये सब इतने निकम्मे हैं, इतने निकम्मे हैं कि इनमें से किसी ने सहयोग की बात ही नहीं की। बस केवल ये कहते हैं हाँ बीजेपी सरकार जो है सवर्णों का वो नहीं देखना चाहती और वो ये नहीं करना चाहती। वो आप किस लिए हैं? आप किस लिए हैं? आप समाज के अगुवा बने बैठे हैं ना, आप हैं किस लिए? आप इसीलिए तो है ना। जितने संगठन हैं अगर वो एक साथ आ करके सिर्फ और सिर्फ लखनऊ या प्रयागराज कहीं पर भी आके इकट्ठा हो जाएं, जितने संगठन, चाहे वो ब्राह्मण महासभा हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे वो करणी सेना हो, सारे संगठन आ जाएं, इनकी जो है ये दूसरे दिन ही ये मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं आएगा। मैंने जब PIL डाली तो मुझे आगे किया गया कि नहीं सर आप डालिए और ऐसा करिए, डालिए। सिंगल किसी व्यक्ति ने कोई मदद ही नहीं की, किसी एक व्यक्ति ने मदद नहीं की, एक पैसा नहीं दिया। हमारे एक सर हैं, उन्होंने अपने मित्रों से सिर्फ 4 लोग मिल करके 2 4 5 में, बाकी मैंने पैसा लगाया उस पर भी। अब रही बात इस चीज़ की, तो भैया ठीक है, भले और बुरे सब सारे लोग हैं, लांछन से लगते हैं। कोई मुझको कहता है कि नहीं आपने इतने पैसे इकट्ठा किए, कोई दूसरे को कहता है, तो ये सब मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है, आज प्रयागराज में जो हुआ युवा अधिकार मंच, उसमें शशांक शेखर जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम युवा संसद चलाएंगे, सड़क पर संसद चलेगी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, जब सरकारें, हम भाई सरकार को कौन चुनता है? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इन अ डेमोक्रेसी whole power, या you can say supreme power is in a hand of peoples who voted the government, इन्हीं के हाथ में होती है ना। लेकिन जब सरकारें इतनी निरंकुश हो जाएं कि जनता की बातें ना सुने, जनता को सुने ही ना, कुछ समझे ही ना, तो फिर भैया युवा संसद की ही ज़रूरत है, सड़क पर संसद लगनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पर भी उनसे बोला था कि सर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि अब हम सड़क पर संसद चलाएंगे। चलाना भी चाहिए, क्यों नहीं भाई, आप हमारे प्रतिनिधि तो हैं, हमने आपको वोट दिया है ना, हमने आपको वोट दिया है। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, हमने आपको वोट दिया है, आप मेरे ही प्रतिनिधि हैं ना, तो हम खुद अपनी संसद चलाएंगे, सड़क पे संसद चलाएंगे और सड़क से जो है बिल पास होगा, सड़क से सब कुछ होगा। आने वाले समय में ये एक इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, और नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? संसद किसके लिए है? संसद बनी क्यों थी? संसद बनी तो आम जनता के लिए ही है ना। आप प्रतिनिधि किसके हैं? आप हमारे प्रतिनिधि हैं ना। आप कहते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना का भार इनके चाटुकार मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको शर्म नहीं आती। साले इतने चाटुकार हैं, इन्होंने अपनी इथिक्स को बिल्कुल धो के रख दिया है। आप दसियों हजार करोड़ रुपया अपनी अय्यासी में बर्बाद करते हैं। कौन सा साला नेता ऐसा है जो अभी आज देखिए मुख्यमंत्री जी प्रयागराज आए थे और उप मुख्यमंत्री जी जो है उन्नाव की तरफ कहीं गए थे, उनके साथ हजारों गाड़ियों का काफिला चल रहा है भाई। और ये सब देखिए जनता के सेवक हैं, कितनी जनता की सेवा हो रही है। इनके साथ हजारों गाड़ियों का काफिला चलता है, कितना बड़ा इनका जो है इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम है, लेकिन ये सब जनता के सेवक हैं और जनता की इनको सुनना नहीं है। अरे तो भाई, जब हम जनता की सुननी ही नहीं है और हम लोगों ने संविधान पढ़ा है, भाई सिविल कॉम्पिटिटर रहा हूँ तो संविधान पढ़ा ही है ना। और जब संविधान पढ़ा है तो संविधान के में तो भाई यही कहती है प्रियम्बल कि सब सुप्रीम पावर जनता के पास में है। तो जब सुप्रीम पावर जनता के पास में है तो भाई जनता कहाँ है? फिर तो जनता ही संसद चलाएगी ना। तो आज शशांक शेखर जी की एक बात मेरी समझ में आई, वो उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था कि संसद अब भाई सड़क पे चलेगी, और बिल्कुल चलनी भी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने वाला है कि भाई जब सरकारें निरंकुश हो जाएं और सरकारें आप जनता की सुनना बंद कर दें तो सड़क पर ही संसद चलनी चाहिए। और मैं प्रयागराज के सारे विद्यार्थियों से, मैं प्रयागराज के सारे स्टूडेंट्स से इस बात का आग्रह करता हूँ, मैं इस बात का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए। सरकारें हिल जाएंगी, ये आप समझ लीजिए। शायद शशांक शेखर जी ने भी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन ये बात मैंने सीरियसली लिया है कि ईडब्ल्यूएस के मैटर को तो मैं करवाऊँगा ही, लेकिन संसद अब सड़क से चले तो ज़्यादा अच्छा है भाई। क्यों नहीं? अगर हम 10,000 लोग, 5,000 लोग, 500 लोग संसद सड़क पे खड़े होकर के अपने मुद्दों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं ना, क्यों नहीं करेगी सरकार? भाई हमारा हक है ना। आप आज मैं बोला है ना कि आप बाहर कर लीजिए, इसको बहाल कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिकता प्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप करेंगे ही करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा और इसी पे लाऊंगा, ईडब्ल्यूएस पे ही लाऊंगा। धन्यवाद।